वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी पे आपकी क्या राय है? राय भैया यहाँ है कि कानून वापस ले और हमारा आपस का जो मतभेद है, जो भाईचारा वका खत्म ना करें। कम से कम यक्के थारी में खाई थे, यक्के थरिया में बैठ के खाई थे। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो उनके लेके पहन ली थे। अरे कहाँ भेदभाव पैदा होएगा बताओ? भेदभाव कहाँ पैदा करे हो? भेदभाव पैदा करे वाले कोई अगर हैं तो यूजीसी के लोग हैं। मैं सवर्ण समाज से आता हूँ। मेरा गुनाह बस इतना है कि मैं तिलक लगाता हूँ। मेरा गुनाह बस इतना है कि मैं जनेऊ पहनता हूँ। और मेरा गुनाह बस इतना है कि मैं गीता को मानता हूँ। मेरा गुनाह बस इतना है कि मैं बाबा साहब के आदर्शों को मानता हूँ। इसमें आपको मुख्य दिक्कत क्या दिख रही है जो नया नियम आया है? एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, अगर कोई घटना विश्वविद्यालय में अगर किसी के कोई रंजिश हो जाए, जहाँ 4 लोग रहते हैं, अगर एक थाली गिर जाए तो क्या उसका मतलब ये है कि उसको हीन नजर से देखा जाए? जो काला कानून आया है उस तरीके से अगर उसको अपराधी बनाया जाएगा, उसको विश्वविद्यालय से उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म की जाएगी और उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या हमको देश में रहने का अधिकार नहीं है? यूजीसी पे आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं राजवीर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के 6ठे सेमेस्टर का छात्र हूं। जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया, मैं कुछ लोगों से मिला तो मैंने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम किस वर्ग से आते हो, क्या है। मैं ये पूछ के किसी से अपना संबंध नहीं बनाया और ना मैंने ये पूछ के किसी के थाली में खाना खाया। चाहे कोई भी प्लेट में कोई भी नाश्ता किसी भी कैंटीन में आता है तो उसमें 4 चम्मचें रखी जाती हैं कि चारों भाई मिलके खाएंगे। तो यहाँ पे तो हम किसी का जात पूछ के खाए नहीं कि भाई तुम जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो कि एससी एसटी कैटेगरी से हो। मैं इस विश्वविद्यालय में ये सोच के आया था कि मेरा एक ही धर्म होगा इस विश्वविद्यालय में, कि मैं छात्र हूँ। लेकिन ये सरकार दिन प्रतिदिन हम छात्रों को ऐसे बांटते जा रही है कि दिन प्रतिदिन हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रही है कि हमारी आवाज को हर दिन दबाया जा रहा है। पहले तो इन्होंने छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया, अब ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि हम अपनी आवाज को जितना उठाएंगे उतना दबाया जाएगा। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि इस कानून को वापस लें, अन्यथा फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। यूजीसी में आपको क्या कमी दिखती है? देखिए, यूजीसी में कमी ये है कि हम जनरल कैटेगरी है, मान लीजिए सपोज दैट, तो हम किसी भी कंप्लेन को ले जाके अपील करते हैं तो हमारी पहली बात तो कंप्लेन सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। और किसी भी मतलब कोई हमारे ओबीसी भाई बहन है या एससी एसटी भाई बहन है, वो हमारे खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो उनकी कंप्लेन तो सुन ली जाएगी और मैं प्रूफ कर दिया कि वो कंप्लेन गलत है, फिर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कौन सा कानून है कि हमारी आवाज किसी भी, हम सही है तब भी दबाई जा रही है, गलत है तो दबाई जाती है। तो दिन प्रतिदिन 90% इस समय मुकदमे एससी एसटी ओबीसी के जो हैं वो फर्जी हैं, इस वजह से कि वो फर्जीवाड़े में जाके मुकदमा लिखवा देते हैं कि एससी एसटी का एक्ट है, ओबीसी का एक्ट है, ऐसे है वैसे है। हम जनरल हैं, हमारी आवाज हर जगह दबाई जा रही है। यूजीसी पे आपकी क्या राय है? देखिए, समाज को किसी भी तौर पे तोड़ना, चाहे धर्म के नाम पे तोड़ना, जाति के नाम पे तोड़ना, कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता। एक विश्वविद्यालय में छात्र आता है, वो जाति देखकर नहीं आता है, ना वो दोस्ती जाति देखकर करता है, ना उसके साथ भोजन जाति देखकर करता है, ना रूम उसके साथ जाति देखकर लेता है। इस प्रकार के कानूनों का कड़ा विरोध होना चाहिए। ये कानून हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमें जातियों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र एक कैंपस का हिस्सा है, उनके बीच सद्भाव बना रहना चाहिए। एक आर्टिकल 17 जो छुआछूत की अंत की बात करता है, आप बताइए इस कानून के आने के बाद हम दोस्ती करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी दोस्ती करेगी क्या देखा कि उसकी जाति क्या है? कहीं कोई ऐसा कानून हम पे ना लग जाए, कोई ऐसी बात ना बन जाए जिससे हमारा ही करियर खतरे में पड़ जाए, हमें जेल की हवा खानी पड़े। तो इस वजह से ये देखना जरूरी है कि इस प्रकार के कानूनों का समाज में आना बहुत ही खतरनाक परिणाम के रूप में सामने आ सकता है। जिन कानूनों का क्रिमिनल रेट 1% भी नहीं है, जिनके मामले 1% भी नहीं है, 2.5 करोड़ छात्र इस संस्थानों में पढ़ते हैं, जिनमें 350 से कम केसेस हैं, उनके ऊपर आप कानून लेके आ जा रहे हैं। उससे बड़े मामले इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आपकी नजर नहीं जाती है, उनके लिए आपकी आवाज नहीं उठती है। तो इनका विरोध बिल्कुल बनता है। यूजीसी पे आपकी क्या राय है? मैं और ईशेंद्र प्रताप सिंह, और मेरा यूजीसी भी मेरा स्नातक भी इसी विश्वविद्यालय से हुआ। इस समय मैं परास्नातक प्रथम वर्ष एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का छात्र हूँ। जो ये यूजीसी का काला कानून आया है,
पहली बात तो अब ये यूजीसी ना लग के ईस्ट इंडिया कंपनी लगने लगी है, और ये काला कानून कोई मैकाले की शिक्षा नीति के जैसा लग रहा है, क्योंकि उस समय भी अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे समाज को, देश को तोड़ने का काम किया, लेकिन जब नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने शिक्षा को तोड़ा, शिक्षा में भेदभाव, जातिगत और धर्मवाद उत्पन्न किया। उसके बाद सेम उसी प्रकार से ये काम हमारी यूजीसी ने किया है। इसमें 2 धाराओं में हम छात्रों को बांट दिया, एक सवर्ण धारा, एक एंटी सवर्ण धारा, मतलब एक SC ST अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग, दूसरा एक सवर्ण वर्ग। सवर्ण वर्ग को इसमें आप देखेंगे तो शोषक की भूमिका में रखा है कि सवर्णों द्वारा अन्य जो वर्ग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनका शोषण किया जाता है। लेकिन आप वास्तविकता में विश्वविद्यालय की धरतियों पे, किसी भी विश्वविद्यालय में, प्रांगण में, छात्रावास में, कक्षाओं में चले जाइए, ऐसा आप कदापि नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। सभी लोग ठीक एक थाली में बैठ के है, एक थाली में एक साथ खाते हैं। और दूसरी रही बात जिसको काले कानून की है, तो इसको हम लोग जब तक वापस नहीं करा लेते तब तक नहीं मानेंगे। ये अभी स्टार्टिंग थी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, उनको मान लिया जाता है तो एक हफ्ते का समय हम लोगों ने उनको दिया है। नेक्स्ट वीक यही आंदोलन इसी विश्वविद्यालय से चल के विधानसभा का घेराव भी कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो काला कानून है, अभी तक जो बांटने का काम था वो समाज में धर्म के मठाधीशों का हुआ करता था, जो मतलब धार्मिक के नाम पे अपनी व्यक्तिगत अब खुद को सुप्रीमो रखने के लिए वो समाज को बांटने का काम करते आए। फिर ये काम सत्ताओं सरकारों में ट्रांसफर हुआ। अब सरकार के बाद, सत्ताओं के बाद, ये एक वैधानिक निकाय है यूजीसी वैधानिक निकाय है, जिसका मूलभूत उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षा के माध्यमों को विश्वविद्यालय तक पहुंचाना, जिससे कोई भी छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा से वंचित न रहे, उच्च शिक्षा का बेहतर ढंग से निर्माण करना। लेकिन ये क्या कर रही है, छात्रों को बांटने का काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रख दिए, बहती धारों का क्या होगा। राम की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। अरे इन फिर का परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी कि राम ने मस्जिद तोड़ी है। पहले धर्म के नाम पे बांटा, नस्ल के नाम पे बांटा, स्थान के नाम पे बांटा, जात के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पे बांटा, अब शिक्षा के आधार पे बांटना शुरू कर दिया है। तो कदापि ऐसा न करें और इसे वापस करें। यूजीसी पे क्या राय है आपकी? कि भाई साहब, यूजीसी में जो भी मेंबर्स हैं उसमें सारे मतलब जात के हैं, कास्ट के हैं, लेकिन जनरल जो कैटेगरी है उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे पहली बात, या फिर इसको रिफॉर्म किया जाए या फिर वापस लिया जाए जो आने वाला है। आप जैसे देखिए, SC ST OBC के अगर स्टूडेंट्स हैं तो जनरल वाले भी तो स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं कर रहा है। हम छात्रावास से बिलोंग करते हैं और छात्रावास में एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं सब लोग। हम लोग ये नहीं देखते कौन किस कास्ट का है। तो अगर ये कानून आने से अगर छात्रावास में ये माहौल बन जाए कि लोग अपना अलग अलग देखने लगे, अपना कास्ट देखने लगे, तो फिर ये कहाँ का अच्छा कानून है। ये इसकी वजह से लोगों में मतभेद ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे को अब अपने जाति से वो इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसा है कि सिर्फ जनरल वाले ही क्यों शोषण कर सकते हैं, नीचे वाली जात भी तो वो कर सकती है। OBC SC ST ये लोग तो मेजोरिटी में है, ये लोग तो हम लोग का तो वो करेंगे ना जी। अच्छा, क्या लगता है क्या दिक्कत आ रही थी जिसलिए नया नियम आया? अब हमको ये इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये है कि एक तरह से वोट गैदर करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी OBC SC ST में है, तो वोट एक्वायर करने के लिए ये गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। इसमें आपको कुछ प्रमुख बिंदु जो बताना चाहेंगे जिसलिए आप आज यहाँ विरोध करने आए लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने? मेनली हमको अपने फ्यूचर जनरेशन, हमको 3 महीने 4 महीने और रहना है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कल के जो स्टूडेंट्स 12th में हैं वो ग्रेजुएशन में आएंगे और उनके साथ अगर कोई ऐसा हादसा हुआ तो फिर वो क्या करेंगे। उनके पास तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि कमेटी में भी OBC SC ST के लोग ही बैठे हैं, जो कि अगर फैसला लेंगे तो अपनी ही कमेटी के उसमें लेंगे, अपने ही कास्ट के लिए लेंगे, कोई जनरल वालों के लिए नहीं खड़ा होगा। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि या तो इक्वलिटी लाइए, उसमें जनरल का भी बंदा रहे, जो प्रॉपर अगर कोई भी केस हो तो उसको प्रॉपर चेक किया जाए, अगर वो फर्जी हो तो उसके खिलाफ पेनाल्टी भी रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, कोई भी केस किया और अगर फर्जी निकला तो वो चला गया।
एक तरह से उनके लिए भी एक पेनल्टी का वो प्रारूप रखिए आप लोग। यूजीसी पे हमारा राय यह है कि हम लोग एक साथ बैठ कर खाने का काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे का सर और पाँव दबाने का काम करते हैं, और एक साथ बैठ कर हम लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का छात्र हो। और इसलिए सरकार जो है चाहती है कि हम पढ़ाई पे बच्चों का ध्यान भटकाकर लड़ाई पर उन्हें लाएं, लेकिन इस बार सरकार और यूजीसी बीमार हो गई है, उसकी इस बार दवाई होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत आ रही थी जिसलिए ये नया नियम ला दिए ये लोग? ये एजेंडा है, ये भड़काने का एजेंडा है, ये अंग्रेजों के समय से चले आ रहा है कि फूट डालो राज करो, ये उसी लाइन पर काम कर रही है। अच्छा, मुख्य आपको इसमें क्या दिक्कत दिखती है इस नए नियम में? अगर नियम अगर ऐसा नियम आ गया तो कोई और जो सवर्ण जाति के छात्र नहीं है, कोई ऐसा हो छात्र जो मेधावी छात्र हो, उससे उसके जलन हो और उसके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दे जिसका उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो इस तरह से वो बच्चा, जैसे मैं आया हूँ बलिया से पढ़ने 400 किलोमीटर दूर से पढ़ने, मेरे पिताजी किसान हैं और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा बेटा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन उनका बेटा जाकर जेल के सलाखों के पीछे अपनी झूठे आरोपों में फंसा हुआ है। यूजीसी पे क्या राय है आपकी? यूजीसी का जो कार्य है वो कर नहीं रही है। यूजीसी का जो कार्य है कि जो है विश्वविद्यालय को जो है उनकी वहाँ की व्यवस्थाएं देखना, वहाँ पे कक्षाएं कैसी हैं वो देखना, वो अपना कार्य नहीं कर रही है। तो मेरे लिए तो परिभाषा ही शायद बदल रही है यूजीसी के लिए, क्योंकि वो तो राजनीति करने में जुट गई है। जी, यूजीसी पे यही रहा है कि नियम बनाना सब कुछ नहीं है, न्याय दिलाना सब कुछ है। ठीक है, SC ST एक्ट आप देख रहे हैं, 95% केसेस में झूठ पाया जाता है। आपको ये चीज मालूम है? ठीक है, यूजीसी का मतलब छात्र कल्याण है, छात्र हित है, छात्र भेदभाव नहीं है। हमारा फर्स्ट ईयर है, इस विश्वविद्यालय में आए थे हम किसी से दोस्ती करने, ये नहीं पूछे थे कि तुम कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो। हम जातिवाद नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन सरकार ये कराना चाह रही है, ये बांटना चाह रही है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, इनसे दोस्ती मत रखिए। वोट बैंक के नाम पे बांटना चाह रही है, इसका क्या मतलब है सर? नियम बनाना सब कुछ नहीं है, छात्र कल्याण सब कुछ करना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट सब कुछ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, धर्म जाति ये काम नहीं आएगा, काम आएगा डेवलपमेंट, काम आएगा आने वाले समय में। देख रहे हैं आप क्या हाल है। और कंपेयर होता है पाकिस्तान के साथ, जबकि कंपेयर नहीं वो करते हैं चाइना के साथ। ठीक है, याद दिलाते हैं पास्ट, याद नहीं दिलाते फ्यूचर। क्यों नहीं? प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में जातिवाद कर रहे हैं, धर्मवाद कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? यूजीसी पे क्या राय है आपकी? यूजीसी में हमारी बस यही राय है कि यूजीसी जो कानून बनाया गया है ये छात्रों में भेदभाव करने का कानून है। समान वर्ग का छात्र वैसे भी बहुत संघर्ष कर रहा है। आप देखेंगे कट ऑफ के मामले में ओबीसी हो या SC ST के जो हैं वो कट ऑफ कम जाते हैं, लेकिन जनरल वर्ग का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तब भी हम लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया, पर इस आंदोलन का ये मतलब है कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव इस संगठन में कि मान लीजिए कोई ओबीसी वर्ग का आदमी है, वो किसी समान वर्ग पे बोल दे रहा है कि इसने हमारे साथ गलत किया है, तो कोई जांच नहीं होगी, आप सीधा आपको 3 साल के लिए जेल डाल दिया जाएगा। तो हमारी यही मांग है कि मतलब जैसे कि यूजीसी को वापस लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि 90% वोट जो समान वर्ग का उन्हीं की तरफ है। तो चंद OBC % वोट और SC% का वोट लेने के लिए और अखिलेश यादव का PDA को तोड़ने के लिए उन्होंने ये यूजीसी का मेरे हिसाब से उन्होंने लाया है, जिसको उन्होंने वापस लेना चाहिए। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो छात्र हैं, इसमें से कई ऐसे छात्र होंगे जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर भी लीक हो जाता है, कई ऐसे मामले होते हैं। हर समान वर्ग से जो आने वाला व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि वो उसके परिवार की स्थिति अच्छी ही हो। बस तो यही कहना है कि उसको मतलब सरकार उसको वापस ले, यही हमारी मांग है बस। भैया यूजीसी को रोल बैक करना चाहिए, ये कानून वापस लेना चाहिए। ये एक तरह से काला कानून है, इससे हमारे देश में बंटवारा पैदा हो रहा है। पहले तो हिंदू मुस्लिम होता था, अब ये जनरल और नॉन जनरल के बीच में बात आ गया है। एक तरह से पहले तो हिंदू मुस्लिम में तोड़ दिया गया है देश, अब कैटेगरी वाइज में हिंदुओं में भी तोड़ दिया जाएगा देश। आगे चल के ये देखा जाएगा जनरल वो है, नॉन जनरल वो है। इस देश में ये चीज हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत आ रही थी इसलिए इस नए नियम को बना दिया गया? भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को बस खाली अपना वोट बैंक भरना है, इसीलिए यही रीजन ही है। उन लोगों को जो मन करता है वो लेके आ जाते हैं। उन लोग ये नहीं देखते हैं कि आने वाले भविष्य में किस पे क्या, करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो SC ST एक्ट लाया गया है उसमें भी 90% केस फर्जी निकले, तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें भी अगर एक बच्चे ने जाकर किसी के ऊपर मुकदमा कर दिया ST ST या OBC का, तो उसके खिलाफ पता होने के बाद फर्जी है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। देखिए, जो ये नया रेगुलेशन यूजीसी लेकर के आई है और उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में तो आप सभी जानते हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं।
लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसके विरोध में सभी छात्र एकत्रित हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं ST OBC, वो भी हमारे साथ में ही हैं। उनको, क्योंकि ये एक ऐसा रेगुलेशन है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी आप देंगे तो वो पढ़ करके उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये एक पक्षा है, एक पक्ष में इसमें बात हो रही है। जब बात होती है कमेटी की तो उसमें आप जनरल के किसी की प्रतिनिधित्व नहीं रखना चाहते हैं, SC ST OBC के उसमें सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। और जब बात आप करते हैं उसकी दूसरी कमेटियों के बारे में, और जनरल, चूंकि जिन प्रावधान जिनके लिए बनाया गया वो सिर्फ SC ST OBC बच्चों को ही लिए बनाया गया, UR को हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें सबकी सहमति होती है और सबको सुना जाता है। अगर एक पक्ष विरोध कर रहा है किसी चीज का, एक तबका विरोध कर रहा है, छात्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुदाय विरोध में है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और निश्चित तौर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि नहीं, ये इसमें जहाँ पे गलतियां हैं उसको सुधार करें। और उसके बाद जो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम सभी सहमत हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जनरल कास्ट के छात्रों की बातें दबाई जा रही हैं, उन सारी चीजों को बदला जाना चाहिए, उसको पुनर्विचार करना चाहिए UGC को। धन्यवाद। मेरा सवाल उनसे है जिन्होंने इस UGC की नई गाइडलाइंस को बनाया है कि आज जब ये छात्र जो कि गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, सवर्ण परिवार से हैं, तो आप इनकी आवाज नहीं सुन रहे। अगर यही किसी बड़े मुख्यमंत्री या मंत्री के परिवार के बच्चे के साथ अन्याय होगा तो आपकी हैसियत नहीं कि आप इस नियम को न बदलो।